बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को कवर करेंगे। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे और साथ ही साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को भी कवर करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक पेन और पेपर लेके पहले ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर द ग्रीन विलो। ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है वेयर द ग्रीन विलो के लिए। देखिए, वेयर द ग्रीन विलो का अर्थ होता है जब आप अनरिक्विटेड लव को फेस करते हैं, सफर अनरिक्विटेड। अनरिक्विटेड दैट मीन्स कि अनरिटर्न्ड। अनरिक्विटेड का क्या अर्थ होता है कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं लेकिन वो आपको प्रेम लौटाता नहीं है, दैट इज अनरिक्विटेड और अनरिटर्न्ड लव। तो वेयर द ग्रीन विलो, विलो वैसे भी एक ऐसा पेड़ है जो कि सैडनेस से एसोसिएटेड है, ग्लूम से एसोसिएटेड है। तो जब आप सफ़र करते हैं, इंड्योर करते हैं अनरिक्विटेड लव को, जब आपका प्रेम जो है वो पूरा नहीं होता है, उसके लिए हम वेयर द ग्रीन विलो का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हुए, वाइल्ड एंड वूली। आपके पास 3 आंसर चॉइसेस हैं और आपको एक सिलेक्ट करना है। वाइल्ड एंड वूली का अर्थ होता है एकदम जंगली दिखने वाला, जैसे कि वाइल्ड शब्द ही आपको बता देगा। वाइल्ड एंड वूली का अर्थ है अनकूथ। अनकूथ का भी अर्थ होता है जंगली दिखना इन अपीयरेंस और बिहेवियर। तो ये करेक्ट उत्तर हो जाता है वाइल्ड एंड वूली, uncouth in appearance or behavior. गिव इट अ whirl। गिव इट अ whirl का अर्थ होता है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, फटाफट से आप एक आंसर चॉइस को सिलेक्ट कर दीजिए। गिव इट अ whirl का अर्थ होता है जब आप कोशिश करते हैं एक नई चीज़ की, when you're trying something new, when you try out something, to give it a shot, to give it a try or to try out something, इसका अर्थ होता है give it a whirl। We gave driving a whirl, that means we gave it a try। किलर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है। देखिए, किलर ऑफ प्रॉफिट जो किसी मसीहे को मार देता है, पैगंबर को मार देता है, प्रॉफिट पैगंबर को मार देता है, उसके लिए हम वैटिसाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। वैटिसाइड आप ऐसे याद रख सकते हैं, वैटिकन सिटी जो कि रोम में है, दैट इज एसोसिएटेड विद पैगंबर, प्रॉफिट, रिलीजन। सो किलर ऑफ प्रॉफिट इज वैटिसाइड। अब यहाँ आपको अन्य 3 अर्थों के भी मतलब पता होने चाहिए। मैरिटिसाइड शब्द का अर्थ होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड इज कॉल्ड मैरिटिसाइड। पैट्रिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ वंस फादर। किसी अगर कोई अपने पिता को मार देता है, दैट इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। और सोरोरिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। अपनी बहन की मृत्यु के लिए आप रिस्पॉन्सिबल अगर होते हैं, दैट इज सोरोरिसाइड। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर इज वैटिसाइड। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लासेस। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको एक सिलेक्ट करना है। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं वो रूल करते हैं, तो उसको हम स्ट्रैटोक्रेसी कहते हैं। वी कॉल इट स्ट्रैटोक्रेसी। स्ट्रैटोक्रेसी करेक्ट आंसर हो जाता है। एक ऐसी गवर्नमेंट, ये एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस रूल करते हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट होती है। पैंटिसोक्रेसी। पैंटिसोक्रेसी का अर्थ होता है एक यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी जहाँ पर सब सेम है, सब इक्वल है। आपके जो लेक पोएट्स थे, लेक पोएट्स कौन थे? लेक पोएट्स थे वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदी। उन्होंने पैंटिसोक्रेसी सोसाइटी शुरू करी थी, वहाँ से ये शब्द काफ़ी प्रचलित भी हो गया था, पैंटिसोक्रेसी सोसाइटी। दैट मीन्स एक ऐसी चाह जहाँ पर गवर्नमेंट, या एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर सब लोग एक तरह के, एक समान है, यूटोपियन सोसाइटी है। और मोबोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है एक रूल या गवर्नमेंट बाय मासेस, जहाँ पर जनता रूल करती है, मासेस रूल करते हैं, उसे मोबोक्रेसी कहा जाता है। ऑब्सेशन फॉर वाइन। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको एक सिलेक्ट करना है। ऑब्सेशन फॉर वाइन को कहा जाता है ओनोमेनिया। ओनोमेनिया इज द करेक्ट आंसर हियर। डिप्सोमेनिया इज क्रेविंग फॉर अल्कोहल। जो डिप्सोमेनिया होता है उसका अर्थ होता है क्रेविंग फॉर अल्कोहल, और ओनोमेनिया इज ऑब्सेशन फॉर वाइन। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एथनोमेनिया, एथनोमेनिया का अर्थ होता है डिवोशन टू वंस ओन एथनिक पीपल। जब आप डिवोशन कर लेते हैं अपनी ही,
मेनिया पागलपन, एथनोमेनिया एथनिक मेनिया, डिवोशन और ऑब्सेशन फॉर योर ओन एथनिक कम्युनिटी। ईगोमेनिया, ईगोमेनिया शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सो सेल्फ सेंटर्ड जब आप होते हैं, सो ऑब्सेसिव सेल्फ सेंटर्डनेस, आप अपने बारे में ही सोचते हैं, दैट इज ईगोमेनिया। एंड आइडोलोमेनिया इज अ मेनिया फॉर आइडल्स, आइडोलोमेनिया इज अ मेनिया फॉर आइडल्स। सो ऑब्सेशन फॉर वाइन इज ओनोमेनिया। अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति की आखिरी परफॉर्मेंस को या आखिरी एक्टिविटी को या जो फाइनल परफॉर्मेंस है, एक्टिविटी है एक व्यक्ति के करियर की, उसके लिए हम स्वैन सॉन्ग का प्रयोग करते हैं। प्रोग्नोसिस शब्द का अर्थ होता है जब आप प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं। यू फोरकास्ट अ लाइकली आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, दैट्स प्रोग्नोसिस। एलिजी एक मॉर्नफुल सॉन्ग, मॉर्नफुल सॉन्ग एक तरह की श्रद्धांजलि जब आप देते हैं किसी की मृत्यु पे। मेमोर जब आप याद करते हैं किसी एपिसोड या इंसान को और उनके लिए आप एक मेमोआर दे देते हैं या अपना खुद का मेमोआर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट परफॉर्मेंस इज स्वैन सॉन्ग। ईटिंग मड, ईटिंग या swallowing मड, या फिर जब आप swallow करते हैं मड, ताकि जो उस मड के अंदर ऑर्गेनिक, मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है आप उसको खा सके, उनके लिए हम लिमीवोरस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो मिट्टी को खाते हैं लिमीवोरस, तो ये हमें याद रखना है, ईटिंग मड इज लिमीवोरस। किलर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की मृत्यु करने वाला इज एविसाइड, एविसाइड इज द करेक्ट आंसर। द किलिंग ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एविसाइड। हर्बिसाइड का क्या अर्थ होता है? हर्बिसाइड एक सब्सटेंस होता है दैट इज टॉक्सिक टू प्लांट्स और ये यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड vegetation. Vulpicide, vulpicide killing of fox without hunting. Matricide, matricide is the killing of mother. तो यहाँ पर हमें ये सारे याद रखने हैं, but the killing of birds is called avicide. Love for dogs, love for dogs is called canophilia. कैनोफीलिया, फीलिया शब्द का अर्थ ही होता है लव जो होता है, कैनोफीलिया इज लव फॉर डॉग्स। यहाँ पर आप चाइनोफीलिया या साइनोफीलिया के बारे में भी याद रख सकते हैं। दिस इज द लव फॉर चाइनीज हिस्ट्री और कल्चर। और पीडोफिलिया, पीडोफिलिया दैट मीन्स कि देर इज एक्चुअली दिस फैसिनेशन फॉर किड्स, जो कि एक तरह का वल्गर फैसिनेशन होता है, उसे पीडोफिलिया कहा जाता है। सो लव फॉर डॉग्स इज कैनोफिलिया। यहाँ पर हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़कर उसे एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए अपने एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, वर्बल कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अगर कोई भी सजेशन आपको चाहिए तो या तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके उसे मेंशन कर सकते हैं।